हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इससे पहले देश में दो एजुकेशन पॉलिसी भी लाई जा चुकी हैं आज़ादी के बाद से। एक सबसे पहले 1968 में और दूसरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में लाई गई। अब ये जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ये देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे सुधार किए गए हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अभी पिछले माह में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली, जो 34 वर्षों बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय था। यानी आज से 34 ईयर पहले यानी 1986 में शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जो दूसरी सुधार था शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में। अब वर्तमान में जो तीसरा सुधार है वो मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दिया है। इसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या क्या है आगे। तो कैबिनेट ने जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाएगा। देखते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सीखने और शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। फिर नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख के कस्तूरिरंगन, इनके नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के प्रमुख प्रकोप के कारण 2020 और 2021 के लिए जो नया शैक्षणिक सत्र है वो सितंबर और अक्टूबर में शुरू होगा। ठीक है, और सरकार का इरादा इस नए सत्र के शुरू होने से पहले इस नीति को पेश करने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन उद्देश्य है वो 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम GER भी बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, वो 26.3 जो वर्तमान में है इससे बढ़ाकर 50% तक अचीव करना है और ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ठीक है, आगे सभी उच्च शिक्षा संस्थान यानी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो उद्देश्य है बहुविषयक संस्थान बनना होगा। यानी वो अब मल्टी सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, मल्टी सब्जेक्ट्स में वो छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं और साथ ही उनमें जिनमें से प्रत्येक में 3000 या इससे अधिक छात्र होंगे। ये लिमिट है कि 3000 तो होना ही है, साथ में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे इस नीति में मुख्यतः स्कूली और उच्च शिक्षा में सुधार किए गए हैं। इन दो पर फोकस किया गया है, जो बेसिक तौर पर एक किसी भी छात्र के जीवन के भविष्य का पिलर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस नीति में क्या है। तो इस स्कूल की शिक्षा में जो नए सुधार हुए हैं वो क्या है। पहला, अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है। यानी जो भी वोकेशनल एजुकेशन है उसको एकीकृत करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे शिक्षकों, वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नई एजुकेशन पॉलिसी या नया कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो पेश किया जाएगा। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलते थे, उस शिक्षकों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते थे सरकार द्वारा, उनको एक नए तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, अगले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का जो मीडियम होगा वो उनका एक मातृभाषा होगा। यानी जिस लैंग्वेज में, जिसकी जो टंग लैंग्वेज होगी उनकी, उसमें वो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर हो। यानी कि जो हमारी रट्टा प्रणाली है उसको खत्म करने का पूरी तरह से प्रबंध इस नीति में किया गया है। उसके बाद पाठ्यक्रम की जो संरचना है उसमें बड़े बदलाव किए जाएँगे। कुछ नए टॉपिक्स हैं जिन्हें ऐड किया जाएगा, कुछ जो ओल्ड टॉपिक्स हैं जिनका यूज़ कम है या जो अब नए दौर के अनुसार नहीं है, उनको निकाला जाएगा कोर्स से और उसे बदल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई अलगाव नहीं है, ये नई शिक्षा नीति में बताया गया है। इसके बाद बोर्ड परीक्षाएँ ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी और साथ ही 5+3+3+4 इस पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है। पहले हमारे यहाँ 10th+2 यानी अब भी इस सत्र में भी 10th+2 तक यही पालन किया जाता रहा है कि जो बच्चा है पहले 10th तक स्टडीज़ करेगा, उसके बाद 2 ईयर वो इंटरमीडिएट पढ़ेगा। ठीक है, हालाँकि यहाँ पर ये नहीं छोड़ना है 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 और 6, 21, 21 तक बच्चा पढ़ेगा। नहीं, ये केवल 12th तक प्रोग्राम है जिसे डिवाइड किया गया है, तोड़ा गया है केवल। जिसमें कक्षा 5 तक प्री प्राइमरी और उसके बाद 3 साल जो रहेंगे वो 3 से लेके 5 तक, 3, 4, 5 और इसके बाद जूनियर 6, 7, 8 और इसके बाद 4 ईयर यानी 9 से लेके 12 तक ये स्टडीज़ की जाएँगी बच्चों बच्चों के द्वारा। आगे
कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गई है। यानी अब पाठ्यक्रम में जो रिटन पोर्शन है वो थोड़ा कम किया जा रहा है, उसके साथ ही प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाएगा। आगे नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें अब उच्च शिक्षा में क्या सुधार किए गए हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले विषयों की ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समय और बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करना इसका बिल्कुल लक्ष्य है। नेक्स्ट है यूजी प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश और निकास, यानी आपकी जब मर्जी हो आप प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन एक निश्चित निश्चित समय पीरियड जैसे 1 साल या 2 साल बाद आप निकल भी सकते हैं कॉलेज से। माना किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया पर इससे आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कॉलेज को छोड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब भी वो उसे लगे कि हाँ अब मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, मैं कैपेबल हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर से पढ़ सकता है, फिर से एडमिशन ले सकता है। तो उसे फिर से फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना होगा और डायरेक्ट उसे सेकंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगले पॉइंट में ये बात कही गई है, ये बात बताई गई है कि 1 वर्ष पूरा करने पर उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एक और 2 साल के अध्ययन पूरा करने के बाद उसे एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद उसे स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम विकसित होगा, यानी वैकल्पिक होगा। जैसे अभी किसी बच्चे को यदि टीचर बनना है तो वह पहले ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद बीएड करना पड़ेगा उसे या फिर बीटीसी करना होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में वह इस 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम को अपनाकर इस पर मतलब अपना 1 साल बचा सकता है, यानी डायरेक्ट वह ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता है और इसमें 4 ईयर में वो पूरी तरह से ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कंप्लीट कर लेगा। अब नई जो शिक्षा नीति है उसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो डीएलएड या बीटीसी जिसे हम कहते हैं उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। अब केवल एक ही कोर्स रहेगा जिसे बीएड के नाम से जानते हैं हम लोग, यही एप्लीकेबल होगा और ये सभी जिसे भी टीचिंग लाइन में जाना होगा उसे ये कोर्स करना ही होगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं इस कोर्स को तो आपको 3+2 से करना होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो आप 3+1 के टर्म में पूरा कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। यानी आप ग्रेजुएशन के साथ 1 साल और एक्स्ट्रा स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ-साथ एक रिसर्च की डिग्री भी दे दी जाएगी। एमफ़िल को बंद कर दिया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीएचडी करने से पहले एमफ़िल को करना पड़ता था, यूजी फिर पीजी और उसके बाद फिर एमफ़िल, फिर इसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। परंतु अब आप सीधे ही पीजी के साथ एमफ़िल को पीएचडी को कर सकते हैं। एमफ़िल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट है, इसको डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। यानी एक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो बच्चे द्वारा जो भी उसके द्वारा एजुकेशन गेन की गई है उसका रिकॉर्ड रखेगा। ये डिजिटली रखा जाएगा जिससे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आगे रिसर्च और टीचिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। फिर भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अब भारत में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल सकता है और अपने विश्वविद्यालय स्थापना करने का मौका मिलेगा। हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाएगी, जो बच्चों को एग्ज़ाम फ़ियर और एग्ज़ाम में होने वाली टेंशन और इमोशंस पर काबू नियंत्रण रखने के लिए सलाह देगी। ठीक है? गाइस, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।